एक प्लेन बोलो इनका बोलो। पूरा है 276 वाला। और ये एक्शन एक्शन में मतलब रहते हैं, तब सोचना ज्यादा नहीं रहता, सीधा काम कर देते हैं हम्म, टाइमली। हम्म। दूसरा शौर्य, इनका 9 नंबर होने से शौर्य अच्छा है, साहस है इनका। फेमस होंगे आप अपने एरिया में जो भी है, परिचितों में। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा 11 होने से। हम्म। और 3 होने से इनका पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी भी होगी। जैन और साहब रुकिए, रुकिए जैन साहब। कुंडली देखने के लिए हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे जी कि हाँ हाँ, सब में पहले हम कुंडली ऐसे नहीं देखें। अभी मैं बताऊंगा, आप इतना ही काफी है, ठीक है। अंजू मेहता आप बताइए। अभी सब सब समझाऊंगा मैं अभी जैन साहब। हाँ जी सर, अंजू में इनका इनका एक्शन प्लेन पूरा है 276, तो ये एक्टिव होंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे। अंजू जी, ये उन्होंने बात बता दी, मैंने कहा था जो दूसरा बता दी उसे मत रिपीट करो, टाइम और खराब। उनका मेंटल प्लेन 9 और 2, उनका 66% है। वो इंटेलिजेंट भी होंगे और अपने माइंड से मतलब काम करने में। और 2 नंबर है तो वो थोड़े इमोशनल भी होंगे। और सर उनका 1 और 6 भी है प्रैक्टिकल प्लेन। ज्योति जी आप बोलिए। जी सर। सर बोलिए। सबसे पहले तो इनका ड्राइवर और कंडक्टर देखते हैं तो 3 और 6 आ रहा है, तो इनकी डेस्टिनी तो 0% ही है, हम्म, क्योंकि दोनों ये एंटी हो गया 3 और 6। हम्म, तो डेस्टिनी इनकी 0 रहेगी। लेकिन हाँ, इनके चारों जो कॉर्नर है वो पूरे हो रहे हैं 9, 7, 7, 1, 1 और 3 से। तो ये बैलेंस बना के अपनी लाइफ में, अगर थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे तो लाइफ में ये बहुत आगे जाएंगे और तरक्की करेंगे। 7, 7 है तो ये ओकल वर्ड में भी अच्छा रहेगा। 6 से इनकी फ्रेंड सर्किल काफी अच्छी रहेगी। और 1, 1 है तो इनका अपने जो अपने चारों तरफ है तो उनके उनके ऊपर अच्छा सूर्य का रहेगा, कहीं पर भी वो इनकी अच्छी पहुंच बहुत रहेगी। बहुत बहुत बहुत। हाँ जी, दीपा जी आप बोलिए। सर 36 का आंकड़ा ये बताता है कि इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी और जो करियर की लाइफ होगी वो अच्छी रहेगी। और सर इसका वो आने वाले टाइम मैं में 50 की मैं लाइफ 50 की एज में उसको जोड़ों में दर्द भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ दीपा जी, क्या हाँ आप जी ये बता सकती हैं कि इनका 36 का आंकड़ा क्यों होगा? सर, वो इसलिए क्योंकि ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है। नहीं ये तो कोई रोज क्यों, 3 और 6 में क्या बात है? सर 3 और 6 में ये बात है, गुरु और शुक्र का, गुरु का स्वामी वो हो गया 3 और शुक्र का स्वामी हो गया 6। तो फिर ये क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? तो इससे ये हो गया कि विद्या और करियर तो अच्छा प्राप्त करेगा, लेकिन शादी उसका विवाह में जब उसका लाइफ अच्छी नहीं अरे रहेगी, क्यों, वैवाहिक मुझे क्यों जीवन। बताओ ना, मुझे क्यों बताओ। ये तो रटी हुई बात हो गई। आपने ये रट लिया जी, वो अच्छा है वहां से कोई बुराई निकल जाओ। क्यों बताओ? सिर्फ वैवाहिक जीवन इसलिए अच्छा नहीं रहेगा ना, क्योंकि जो गुरु होता है, देखो मेरी बात सुनो, जो गुरु होता है वो विज्ञान और उसका एजुकेशन की तरफ होता है। जो 6 नंबर होता है वो लग्जीरियस की तरफ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो बंदा कंफ्यूज रहे, जैसे अब जिसकी शादी अगर 3 और 6 का होता है बंदा, तो उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, उसका लग्जीरियस की तरफ भी जाता देखो है। और देखो, हाँ आपको वैदिक भी पढ़नी है ना। हाँ हाँ जी हाँ तो जी, अब अगर हमें आइडिया नहीं है तो हम शांत हो जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक ठीक है सर, अगर हम ओके। उसी में से बातें निकालने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब हम ज्यादा ओके। बोलने से, मान लो हमने हाँ कर दी और सही नहीं हुआ, तो वो ठीक है या वो जो सही है वो ठीक है? जो मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा छोड़ दूंगा, मैं बताऊंगा। ये तो आपकी ये कुंडली होगी, अब ये आएगी आपकी वैदिक कुंडली। अब यहां पकड़ में आओ, उनका क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वैदिक का कितना ज्ञान है आपको। मैं बोलूं, देखिए, हाँ कौन बोलना चाहता है, बोलो। हाथ सर ये किसका खड़ा? कन्या लगन की कुंडली है, ये देखेंगे इसमें। हाँ और हाँ। राहु लगन में है तो ये थोड़ा बदतमीज टाइप, मतलब बोलने में थोड़ी वैसी हैं, क्योंकि राहु लगन में है इनका। नहीं और ऐसा नहीं, चलो। चंद्रमा और शनि का विष योग बन रहा है इसमें। देखो कम से कम ऐसा करने से आप लोग की हिम्मत तो बढ़ रही है ना। जयश्विनी जी, आप भले कुछ ना बोली हो,
अब क्लास को अच्छा लग रहा है ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं तो? हाँ जी सर। है भाई, कुछ ना कुछ तो हासिल हो रहा है ना। और गायत्री जी आपको भी अच्छा लगा? देखिए अब हम इस कुंडली को लगाना शुरू करते हैं। लोशो ग्रिड लगाते हैं पहले हम। देखिए लोशो ग्रिड को जब हम देखना होता है हमें समय पहले हमें क्या करना है दोस्तों? डेट ऑफ बर्थ जो हमने देखी इनकी जो है सोनिया नाम है इनका और 21/6/1977। अब हम लोशो ग्रिड को जब हम बनाते हैं तो सब में पहले हमें शांत भाव से, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है हमें जल्दबाजी नहीं कर, हमें सब में पहले क्या देखना है उसका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है। ड्राइवर कंडक्टर की डेस्टिनी से हमें ये जज हो जाता है कि ये व्यक्ति कितना खुश है और कितना। अब हमें ये देखना होता है समय पहले ड्राइवर क्या। अब ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6, 0 डेस्टिनी। तो अब जब 0 डेस्टिनी है और 3 और 6 36 का आंकड़ा है तो अब हम पंच लाइन में बताते हैं हम 36 का आंकड़ा ठीक नहीं होता। अब ये तो हमें मालूम हो गया 36 का आंकड़ा ठीक नहीं होता, पर 36 का अंक भी ठीक नहीं होता। ध्यान रख लेना, अगर किसी का 3 और 6 अंक है मोबाइल में तो वो भी ठीक नहीं होगा, उसका पारिवारिक जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी होगी। तो अब आप कहेंगे कि 36 आपने रट लिया, 36 का आंकड़ा ठीक। एक तो विधि ये हो, एक विधि ये होगी, ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि 3 नंबर गुरुओं का देवता है और 6 नंबर शुक्रों का देवता है, गुरु है। अब दोनों गुरु हैं, जब दोनों गुरु एक साथ कहीं बैठे होंगे, कहीं खड़े होंगे, क्या उनमें ईगो नहीं आएगी? विष्णु जी मुझे जवाब दीजिए, दोनों में ईगो आएगी ना? जब दोनों में ईगो आएगी तो उनके रिश्ते अच्छे होंगे या बुरे होंगे? बुरे हो गए। पूरे होंगे सर। समझ गए ना? अब हमने ये कहना है कि वो दोनों गुरु हैं, वो अपने अपने फील्ड के, उन बातों से हमें क्या लेना। अगर कोई विरोधी एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं होते हैं, आप सुनते हैं ना, वो आपस में मिले भी नहीं, एक दूसरे से के गले भी नहीं मिले, हाथ भी नहीं जोड़े, मतलब ऐसा आता है ना न्यूज़ों के अंदर, जहां जो विरोधी देश होते हैं वो मिलते भी नहीं आपस में। नेता सुनते हैं आप नहीं सुनते? हाँ जी सर। पहले बोलिए, है ना? हाँ बोलिए। तो हमें सब में पहले किसी भी डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए, जसमीना जी समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ जी सर। जो डीप में आपने समझाया ना वो पहले कभी नहीं समझा हमने ऐसे। अब आप समझ गए। अब हमने इनकी डेट में क्या देखा, अब यहां मत पहुंचो। अब इनका जो नाम है वो नाम 4 अंकों पे आ रहा है। 4 अंकों का मतलब है राहु शुक्र का भी बैर है, राहु गुरु का भी बैर है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें इनका नाम 1 नंबर पे लाना पड़ेगा। अगर हम इनका सब में बड़ा उपाय क्या है, देखो वो जो अंक मिल गए किसी को वो तो बदल नहीं सकते। क्या बदल सकते हैं जोशी जी? नहीं बदल सकते। तो अब हमें ठीक करने का प्रयास करना है ना, उसे अच्छा बनाना है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बनाना है ना, तो हम इनके नाम को ठीक करें, 4 नंबर पे की जगह 1 नंबर पे लाए या 7 नंबर पे लाए। जो मैं सिखा रहा हूं उसको चर्चा करो, फिर उसके बाद में आप अपने दिमाग को आपस में जुड़ाना, फिर भी हल ना मिले तो फिर बता। लोशो ग्रिड में बुध का बताया जाता है, वैदिक में सूर्य का बताया जाता है, और इसलिए लोशो ग्रिड कहीं से कहीं तक परिपूर्ण नहीं है। जब कोई चीज परिपूर्ण नहीं है तो क्या जोशी जी उसके लिए आप बहस कर सकते हैं किसी बात के लिए? बिल्कुल नहीं जी। हैं? जब बिल्कुल नहीं कर एक बात हाँ, जब अब 6 नंबर हमारे शास्त्रों के अनुसार 6 नंबर किसका है पता है? बुध का। अब आपने कहा 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर बताती है वैदिक ज्योतिष बुध का। तो हम एक ही चीज से फाइनल रिपोर्ट तो नहीं कर सकते। अगर फाइनल रिपोर्ट करने के लिए हमें 4-5 व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा ना किसी बात को बताने के लिए। क्या आप एक आदमी से कर सकते हो? मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अगर 5 आदमी ठीक कहेंगे जब तो ठीक है। अब 6 और 3 आ गया, इसका मतलब है दोनों गुरु हैं। बृहस्पति कहता है मैं बड़ा और शुक्र कहता है मैं बड़ा।
जब दोनों में मैं एम होगा कि हम दोनों बड़े हैं और वो कहीं पे आएंगे तो उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, वहां पे स्थिति हो जाएगी शून्य। ना गुरु कामयाब होगा और ना शुक्र कामयाब। समझ गए मेरी बातों को? यस सर। फिर हमने इनका नाम भी ठीक कर लिया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा इनके पास, इनका हमने मोबाइल नंबर भी चेक करा, वो 6 पे आ रहा है। ऑलरेडी इनके पास 2 6 हैं, 276 है, 77 भी है, 66 भी है, 11 भी है। 66 ये बताता है हमारी ज्योतिष के अनुसार लोशो ग्रिड में कि ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बोलता है। और हम ये भी संकेत करते हैं 66 है और 9 भी है इस व्यक्ति के पास, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि 66 शुक्र है और 9 मंगल है। मंगल इच्छा शक्ति पैदा करता है और शुक्र विलासिक का कारक है, तो ऐसी स्थिति में इनकी लव मैरिज की उम्मीद, क्योंकि 77 ये संकेत करता है इनका पति इनकी केयर करने वाला बनेगा। पति पत्नी एक दूसरे की केयर करेंगे, और जब पति पत्नी एक दूसरे की केयर करेंगे तो उनकी लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं बनेगा, वो पहले से जानते होंगे, तो उनका प्रभाव अच्छा जाएगा। क्या ऐसा है या नहीं है? बोलो जोशी जी। है? अब हमने क्या देखा इनके उसमें, जो ये तो सब आपने बातें बोल दी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं भी टाइम खराब करूं। 2 नंबर भी इनके पास है। जिसके पास 2 नंबर होता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, टाइम से हो जाती है, इससे टाइम से हो जाती है। अच्छा, 2 नंबर है तो टाइम से शादी हो गई, इनकी लव मैरिज हो गई। 3 नंबर भी है इनके पास, परिवार का भी सहयोग मिल गया एक मिनट के लिए। अब 4 और 5 नंबर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं रुकेगा। 5 नंबर ना होने से इनकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहेगी, कंफ्यूज रहेंगी, और जब कंफ्यूज रहेंगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी का कारण बन जाएगा। 4 और 5 ना होना, इनके पारिवारिक रिश्ते आज के, इन्हें मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी क्लास में आ जाना, ये मैंने आज कुंडली देखी है इनकी, तो 66 से इनकी लव मैरिज हुई है, और 5 ना होने के कारण, कंफ्यूज होने के कारण ये तलाक के कगार पे खड़ी हैं। ये इन्होंने कहा कि मैं ये मान चुकी हूं कि अब मुझे उनसे रिश्ता नहीं रखना, अभी तलाक नहीं हुआ। और 4 नंबर ना होने से यह संकेत होता है कि इनके पास एफडी फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन जिनके पास केंद्र भरे हुए हैं, ये केंद्र होते हैं, सारे सुन लो नए वाले स्टूडेंट खासकर, 1 3 9 7 ये केंद्र हैं। अगर इनों में अंक हैं, अब मैं आप जोशी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी का कोई मकान है, ब्रह्म स्थान नहीं है माना, लेकिन अगर चारों तरफ से मजबूत की दीवारें बनी हुई हैं तो वो गिरेगा? या 1 नंबर राजा है और 3 नंबर गृह मंत्री है और 9 नंबर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री है और 7 नंबर फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर ये चारों कहीं खड़े हो जाएं तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी या बिगड़ जाएगी? सही रहेगी। तो अब यहाँ 5 नंबर की महत्ता खत्म हो जाती है एक बार को। किसी के पास 5, अब यहां मैं आपको डरा दूं, आपके पास 5 नंबर नहीं है, आप मेरे से ब्रेसलेट परचेज कर लो, ब्रेसलेट ठीक कर देगा, सब व्यर्थ की बात है। उपाय भी वही काम होते हैं जो एक क्षणिक परेशानी होती है, स्थायी परेशानी को कोई चीज ठीक नहीं करती। मैं आपको बताऊं, मन को शांति करनी। अब जिनके पास केंद्र मजबूत होता है उसका फाइनेंशियल जीवन अच्छा होता है, उसका पारिवारिक जीवन अच्छे होने की संभावना कम पाई जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए बना है। जब मैंने इनसे बातें करी, मैं चलो वो आगे बताता हूं, तो इसको हमने देखा, तो इनका जो नाम आ रहा है, उनका हमने नाम इनका 5 नंबर पर रखवाने का प्रयास किया, जिससे कि उनकी 5 नंबर की भी पूर्ति हो जाए, उससे उनका कॉन्फिडेंस आ जाए।
हमने कोशिश 5 नंबर पे करिए करवाने की कि उनका बैलेंस बन जाए। तो इस तरह से मैंने बताया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, 4 नंबर, अगर किसी का 4 नंबर मिस होने से ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य सुख में कमी। अब आपने खाली 6 नंबर पकड़ लिया, 6 नंबर, और आप 5 को देख रहे हो। ऐसे स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी के सुख में कमी होगी, मौज मस्ती और बेडरूम के सुख में कमी पाई जाएगी, पारिवारिक सुख में कमी रहती है और शारीरिक कमजोरी होती है, शुगर, सर्दी, त्वचा रोग की संभावनाएं रहती है। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने एक एक बात के लिए सत्य कहा। क्या ये विष्णु जी आपने पढ़ी है कि अगर आपका ये 4 नंबर मिस है तो ये समस्या होंगी? क्या ये पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा जी, नहीं पढ़ा। और जैसे मैं भाई अभी मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये कम बातें हैं, ज्यादा बातें हैं? सर इतना हमने तो ये हमने प्रेडिक्शन करना सीखा ही नहीं, हमें ये पॉइंट्स ही नहीं पता। गुरु जी मैंने एक चीज बोली है, जो आप बता रहे हो इतने डीपली देखना, क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे। आपको मेरे पे विश्वास है नहीं है? पूरा विश्वास है। बस फिर दिमाग से निकाल दो। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सबको ट्रेंड एक एस्ट्रोलॉजर बनाऊंगा। जो दिल से मेरे साथ रहेगा, मुझे ईमानदारी, शांति, समर्पण की आवश्यकता है। क्या आप बता सकते हो 5 नंबर मिस होने से विष्णु जी क्या क्या समस्या आती है? एक्चुअली सर हमें ये बताया गया है कि 5 नंबर एयरपोर्ट है, 6 नंबर एरोप्लेन है। अगर एयरपोर्ट है तो एरोप्लेन लैंड करेगा ही करेगा। 5 नंबर होना जरूरी है। 5 नंबर के लिए ब्रेसलेट पहनो, गाय को चारा खिलाओ, मतलब 5 नंबर पे ही हमारा मेन मोटिव दिया गया है। ये जो पुराने हैं ना, हम पूछ सकते हैं, कोई बात छोड़ दो, हमें समझ नहीं इतनी। ब्रह्म स्थान का 5 नंबर मिस होने से धन दौलत में कमी, कारोबार में नुकसान, साहस की कमी, लाइफ में अप एंड डाउन आती है, पेट में गैस, कब्ज, रक्त और त्वचा संबंधी रोग की संभावना बढ़ती है। नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर मिस होने से पूजा पाठ में कमी, धन दौलत की कमी, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों के सम्मान में कमी, साइनस, नजला, डिप्रेशन, लीवर संबंधी दिक्कतें आती हैं अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं होता। ठीक है? और 8 नंबर ना होने पे ये भी सारी मैंने आपको बातें बताई। अब मैंने ये बातें बताने के बाद आपको मैंने लो शो ग्रेड की कुंडली देख दी। मैं अब आपको बताता हूं वैदिक की। आप वैदिक में देखते हैं, हमने देखा उनकी लव मैरिज हुई। हम वैदिक कुंडली देख के आप बता सकता है कोई में से लव मैरिज क्यों हुई? लव मैरिज का मतलब क्या है? एक दूसरे का घनिष्ठ प्रेम, और 7 और 6 नंबर उनके पास है। जब किसी के पास 7 और 6 नंबर होता है तो उसको लव मैरिज अच्छी होने की संभावना है। लेकिन 5 नंबर ना होने के कारण, 5 नंबर ना होने के कारण उनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और उनकी बनी बनाई शादी का खेल बिगड़ने की स्थिति मौजूद है। अब देखिए, 7 नंबर का मालिक बृहस्पति अपने से तीसरे अपने शत्रु के साथ बैठा है। जब पति पत्नी का मालिक शत्रु के साथ बैठेगा तो क्या उनके विचार अच्छे रहेंगे आपस में? ये बताइए मुझे। सप्तम का मालिक बृहस्पति अपने शत्रु के साथ बैठा है भाग्य स्थान में। जब भाग्य स्थान में अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा होगा जब, तो उनके आपस के समझ से नहीं बन पाएगा और उनके तलाक होने की संभावना रहेगी। तीसरा, चंद्रमा और शनि का विष योग बना हुआ है। यहां से मैं क्या देखता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10। 10वीं दृष्टि नीच शनि की पड़ती है और मंगल के घर में पड़ती है। यहां से पति पत्नी का सुख देखा जाता है। आपको मैं एक बात और बताऊं वैदिक के अंदर, एक तो होता है पति का सुख और एक होता है पति से सुख। क्या पता है आपको इन बातों का? इसका मतलब आप समझाएंगे? पति का सुख और पति से सुख को क्या समझा सकता है कोई? बोलिए, हाथ उठाए। कि पति का सुख पति तो मिलेगा, लेकिन पति से सुख वो नहीं मिलेगा। पति तो होगा। ये कहां सीखा आपने? कि पति ये का कहां सुख, सीखा? ये बताओ। शादी होगी पति का सुख होगा, लेकिन आपसे ही सीखा होगा सर मैंने। माता का सुख, माता से चौथे भाव के से होता है, तो माता का सुख होता है। पति का सुख ये होता है कि किसी के शादी तो हो गई, अब समाज में ये हो गया डिक्लेयर कि वो शादीशुदा है बच्चा,
तो उसे क्या कहा जाएगा, उसकी शादी होगी। तो शादी का सुख होता है ना एक, शादी ना हो तो उसका एक वो होता है ना समाज के अंदर। नंबर 2, अब जो पति और पत्नी के आपस के सुख होते हैं वो किससे मिलेंगे, पति को पत्नी से मिलेंगे ना, और पत्नी को पति से। अब इस महिला के पति पत्नी के सुख में कमी है। जब मैंने इस महिला से बात कही तो वो बता रही कि वो अलग अलग सेपरेट रहते हैं और उनका कभी भी ग्रहों के आधार पे तलाक हो सकता है। उसके बाद हमने देखा, उनसे पूछा, मैंने कहा तुम कारोबार में तो बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठा है। मैंने उस दिन समझाया था, अगर किसी महिला का सूर्य 10वें स्थान में होता है, केंद्र में होता है, तो वो व्यक्ति अपने व्यापार में निपुण होता है। तो उन्होंने माना इस बात को कि हाँ मेरा व्यापार काफी अच्छा है। और 2 नंबर होने के कारण हमारे लोशो ग्रिड में तो उनके व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। उनकी जो व्यापार चल रहा था वो पार्टनरशिप पे चल रहा था। ठीक है, तो शुक्र मंगल को देख लिया, बुध गुरु आपस में शत्रु हैं। चंद्र शनि का विष योग है, तो यहां पे चंद्र शनि का विष योग बताता है ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाता है, तनाव। देखिए यहां गुरु खराब है और हम वहां क्या देख रहे हैं, लोशो में गुरु वहां ठीक है। तो कैसे व्याख्यान करेंगे हम, गहराई तक कैसे पहुंचेंगे हम, बोलिए। गुरुजी इनके बारे में बताइए, गुरुजी इसका क्यों खराब है। और वही जो आपने बताया था ना, सप्तम का मालिक बृहस्पति है। कुंडली ये वाली फर्स्ट वाली देख रहे हो, यहाँ पे 6 राहु है, ये वाली देख रहे हो, बाकी 2 क्या चीज है। अभी ना ज्यादा परेशान मत हो, और अभी गुरुजी पहले 3 चार्ट है और ये हिंदी में मुझे थोड़ा पढ़ना हार्ड है, लेकिन 3 वैदिक में 3 चार्ट होते हैं गुरुजी। हाँ 3 होते हैं, नहीं 3 नहीं, नवांश है, चंद्र कुंडली है। नवांश तो ये होता है कि जो हम पिछले जन्म से लाए हैं, अच्छा, जो पिछले जन्म में हम थे जी। लगन चार्ट ये होता है जो हम लेके आए हैं। चंद्र कुंडली ये कहती है कि हम जो हमारा जो मन कहेगा वो हम करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। समझ गए। 25% नवांश होता है और 25% चंद्र कुंडली होती है और 50% हमारा लगन। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तम का मालिक बृहस्पति। तो कौन सी राशि है, दूसरा मीन सर राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है।